तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। और वैसे भी चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम IOC भी बोलते हैं। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो हैं थॉमस बैक। ठीक है, तो ये जो है प्रेसिडेंट है करंट अभी फ़िलहाल। एंड इसके अलावा आगे जो हम देखते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये हैं हमारे IOA के करंट प्रेसिडेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे शुरू करते हैं टोक्यो के रिलेटेड। टोक्यो हमारा जो 2020 गेम्स जो होने वाले हैं वो 23 जुलाई को स्टार्ट हो रहे हैं और 28 अगस्त को ख़त्म होंगे। ठीक है, तो यानी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे ये गेम्स। जो टोटल एथलीट्स जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहाँ पर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो करने वाले हैं 11,090 प्लस, यानी कि इससे ज़्यादा ही है। अलग अलग जगह पे अलग अलग फिगर्स आपको मिलेगी। कहीं पर 11,500 मिलेगी, कहीं पर 11,289 प्लस बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग फिगर्स आ रही हैं, लेकिन जो ये फिगर है मैंने जो ली है 11,000, एंड ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, जो IOC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। राइट, आगे इसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन है इंडियन एथलीट्स का, यानी कि जो हमारा इंडियन एथलीट्स हैं, जो हिंदुस्तान से जो हमारे एथलीट्स जो प्लेयर्स जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो जा रहे हैं हमारे 127। तो 127 के ऊपर मैंने ये स्टार इसलिए लगाया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये अलग अलग, यहाँ पर भी वही अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारी वो मिलेंगी, लेकिन ये 127 जो है ये आपको टोटल मिला के है, यानी कि जो कुछ एक्स्ट्रा जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी हैं तो उनको मिला के ये 127 एथलीट्स का हमारा ग्रुप है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये जो हमारा इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट होने वाला है, ये 228 मेंबर्स के साथ। राइट, नेक्स्ट इसमें जो हमारे टोटल है यहाँ पर, टोटल यानी कि जो हमारे ओलंपिक्स में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं 33 स्पोर्ट्स होते हैं ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, हो रहे हैं, मतलब हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में 33 स्पोर्ट्स होने वाले हैं, जिसमें कि हमारे 339 टोटल इवेंट्स होंगे। ठीक है, 33 स्पोर्ट्स के जो है इवेंट्स होंगे हमारे 339 टोटल इवेंट्स होने वाले हैं। राइट, जिसमें से हमारा जो यानी कि जो इंडिया है उनका पार्टिसिपेशन होने वाला है 18 स्पोर्ट्स में। अब 18 कौन कौन से हमारे स्पोर्ट्स हैं? पहला है हमारा आर्चरी, फिर है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हॉकी और जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। ये 18 स्पोर्ट्स होने वाले हैं ऐसे, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है ओलंपिक्स में टोक्यो 2020 में इन 18 गेम्स में। राइट, जितने भी खिलाड़ी हैं इन 18 गेम्स के पार्टिसिपेट हम लोग करने वाले हैं। अब इसके अलावा जो एक और जो नया वो है वो ये है कि हमारा जो है इस बारी हम लोग डेब्यू कर रहे हैं इसमें, यानी कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन 2 स्पोर्ट्स में। ठीक है, जिसमें कि हमारा क्वालिफाई हमारे का है फेंसिंग में हमारी भवानी देवी ने क्वालिफाई किया है और फवाद मिर्ज़ा ने इक्वेस्ट्रियन में क्वालिफाई किया है। तो ये जो इक्वेस्ट्रियन है, ये स्पोर्ट कौन सा स्पोर्ट है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे घुड़सवारी होती है ना, तो घुड़सवारी का ही है, उसमें ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो वो वाला जो स्पोर्ट होता है उसको हम इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। फेंसिंग तो फेंसिंग जैसे तलवारबाजी भी होता है जैसे, तो कुछ उस तरीके का ये वो स्पोर्ट है। हम लोग फर्स्ट टाइम इसमें डेब्यू करने वाले हैं इंडिया में। नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है इसमें टोटल जो हमारे NOC यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। NOC का मतलब है कि टोटल जो हमारी ये नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ होती हैं, डिफरेंट नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ है ना, जैसे हमारे इंडिया की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग डिफरेंट वो हैं
NOCs यानी कि नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ हैं, जो कि यहाँ पर इस बारी 205 टीम्स यानी कि 205 एक तरह से आप लगा लीजिए कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, या जो कमिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली, प्लस रिफ्यूज़ी टीम यानी कि एक रिफ्यूज़ी टीम भी जो है, रिफ्यूज़ी ओलंपिक टीम है, वो भी पार्टिसिपेट करेगी। और रिफ्यूज़ी ओलंपिक टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है वो कर रही है अपने 29 एथलीट्स के साथ। देखिए ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। कुछ इस तरीके की ही जो नई चीज़ें होती हैं, जो ऐड ऑन्स हो रहे होते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, या फिर जो हर बार कुछ बदलाव जो नए हुए होते हैं, इस तरीके की बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो रिफ्यूजी जो हमारी ओलंपिक टीम होने वाली है वो 29 एथलीट्स के साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस बारी, राइट। नेक्स्ट में आपके ये बहुत बड़ा ये न्यूज़ है, ये बहुत अच्छा है विमेन पार्टिसिपेशंस के लिए। टोटल 48.8% का पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। बहुत सारी वेबसाइट में, बहुत सारे न्यूज़लेटर्स में, न्यूज़ चैनल्स में इस बारी को ये बोला भी जा रहा है कि ये जेंडर इक्वलिटी अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा बड़ा एक वो है। बहुत जगह इसको कई जगह पर 49% भी मान लिया गया है। तो काफ़ी आप देखेंगे, अगर गूगल आप करोगे तो कई जगहों पे आपको 49% और 51% का वो मिल रहा है कि मेन का पार्टिसिपेशन और वुमेन का पार्टिसिपेशन इसमें ऐसे है। लेकिन जो मैंने ये वही है कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने अभी तक 48.8% का दे रखा है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत एक अच्छा पार्टिसिपेशन है। जिसमें कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे इंडिया से जो है टोटल जो पूरे उसमें से 52 फीमेल एथलीट्स हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और नई जो चीज़ आ गई है, बहुत अच्छा है ये, एज नो बार, यानी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जिसने भी बोला है बहुत सही बोला हुआ है। यहाँ पर जो यंगेस्ट एथलीट है वो केवल 11 साल की हैं, ठीक है ना। हैंड ज़ाज़ा हैं, ये फीमेल प्लेयर हैं, टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट करने वाली हैं साइरिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ये। और जो हमारे ओल्डेस्ट एथलीट होने वाले हैं वो हैं 66 ईयर्स की मैरी हैना है, ऑस्ट्रेलिया से है, इक्विस्टेरियन में ये पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये कुछ जो हैं पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। अब अगर हम पर्सपेक्टिव्स का एग्ज़ाम का देखें तो अब आ जाता है ये हमारी कुछ न्यू एंट्रीज़ हो रही हैं, यानी कि टोक्यो 2020 में कुछ नई एंट्रीज़ आने वाली है। यानी कि ये कुछ नए स्पोर्ट्स हैं जो इस साल ऐड हुए हैं। सबसे पहले है सर्फिंग, फिर है कराटे, स्केटबोर्ड एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये तो हो गए हमारे जो न्यू एंट्रीज़ है। यहाँ पर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल भी है। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो है इसकी री एंट्री यानी कि पहले से ये थे लेकिन अभी पीछे ये बंद हो गया था, बट जापान में यहाँ पर दोबारा से री एंट्री हो रही है। किसकी? बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल। ध्यान रखिएगा, अगर री एंट्री का क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसका आंसर ये है, अगर नहीं इनमें से कोई एक आता है तो ये इस साल से शुरू हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं इसका, अगर हम कंपटीशन के वेन्यू, तो कंपटीशन के जो वेन्यू टोटल हमारे होने वाले हैं वो होने वाले हैं 42 कंपटीशन वेन्यूज़ होंगे वहाँ पर टोक्यो में। तो ये सारे जहाँ पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग इवेंट्स होंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स के मैचेस होंगे। तो ये तो हो गया हमारा सारा ओलंपिक से रिलेटेड। अभी देखते हैं हम ये फ्लैग बियरर हमारे इंडिया के कौन रहेंगे। तो ओपनिंग में हमारी जो है मैरी कॉम रहेंगी, मनजीत सिंह उनका साथ देंगे फ्लैग बियरर में, और क्लोजिंग में जो है हमारे बजरंग पुनिया जी रहने वाले हैं फ्लैग बियरर। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं बहुत सारी मेरी। ध्यान रखिए, बी सेफ, बी एट होम एंड सपोर्ट इंडिया। ऑल द वेरी बेस्ट।